हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज मैं लेकर आया हूं हमारे सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, जेई हो या फिर सीएचएसएल हो, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं उन क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए तैयार किया है। सो ये 30 क्वेश्चंस हैं जो कि राष्ट्रपति और संघीय कार्यप्रणाली पर आधारित हैं। सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ले रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाए। आप कोई टॉपिक पढ़ें और उसके बाद उसके क्वेश्चनों को लगा के देखें कि आपसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ सकते हैं थ्योरी, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखेंगे और आप पाएंगे कि आपको पता चल रहा है कि आपके उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल के लिए नए हैं, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की रिलेटेड वीडियो आपको बिल्कुल मिलती रहेंगी लगातार, है ना। और अगर इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, लिंक में जा करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नए नए वीडियो जो कि इससे पहले इस सीरीज के बनाए गए हैं, है ना। चलिए सो शुरू करते हैं आगे। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को खालिस्तान अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए, है ना। सो आपको बताना है कि कितने समय के अंदर भरना जरूरी है, इस रिक्ति को कितनी देर तक खाली रह सकता है बस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। सो बताइए, 1 मास, 6 मास, 3 मास या 1 वर्ष, क्या है इनमें से आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 मास है, मतलब 6 महीने। जी हाँ, बिल्कुल 6 महीने के अंदर ये रिक्ति को भरना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन है इसका, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है ना। सो इसका आंसर आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो, कि भारत के राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार है या नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, बिल्कुल है, उनके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार उपलब्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। वैसे तो पता होगा, आप लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ना, भारत का उच्चतम न्यायालय। कुछ भी होगा तो उसका भारत का उच्चतम न्यायालय देखेगा उसको, है ना। इसका अगला क्वेश्चन है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो उनका काम कौन करेगा, है ना। यदि भारत का राष्ट्रपति भी नहीं हो किसी कुछ समय के लिए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, उस समय में कौन होता है जो काम करता है इनकी जगह पे, है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों के पांचों राष्ट्रपति के। तो बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक स्पेशली इस पूरे चैप्टर में ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको जो है 3 पार्ट में बनाऊंगा। ये पहला वीडियो है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, फिर अगला 30 क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको एक साथ नहीं ले सकते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? जी हाँ, इसका छठा क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर है परिहार। क्या है? ऑप्शन बी, परिहार की शक्ति होती है जिसके थ्रू जो है अवधि को कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कभी मिल जाता है, हर दूसरे एग्जाम में मिल जाता है। बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदाधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, है ना। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति? बताइए। इसका भी आंसर आपको लोग पता चलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को और आंसर लगाना है सही सही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? पॉकेट वीटो क्या होता है पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। दोस्तों, पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि कोई भी विधेयक उसके पास सिग्नेचर के लिए गया है तो वो उसे कितने भी समय के लिए अपने पास रख सकता है बिना सिग्नेचर किए हुए, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया अनिश्चित काल के लिए, है ना। कोई भी जो विधेयक है उसको अपने पास रख सकता है, कोई भी बिल हो उसे हम मतलब राष्ट्रपति रख सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। 4 राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, इनके उसमें कोई था ही नहीं इनका जब चुनाव हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बताइए किसको त्यागपत्र देगा? 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कौन नामित कर सकता है आप लोगों को बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? राष्ट्रपति। बिल्कुल, देख रहे हैं ना, मैक्सिमम आंसर राष्ट्रपति, हर मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? मतलब कितनी मिनिमम आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, 35 साल। 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है ना। कौन सा संविधान था ये? सो ये था 61, ऑप्शन बी, है ना, भारत का संविधान संशोधन 61वां। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? प्रचार नहीं, विचार, है ना। सो कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 3, है ना। 3 प्रकार की होती हैं जिन पे किया जा सकता है। इसके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका है, भारत में पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, है ना, इस केस में लगा सकते हैं। दूसरा लगा सकते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के से उत्पन्न आपात के कारण। और तीसरा लगा सकते हैं वित्तीय आपात। बताना चाहूँगा वित्तीय आपात अभी तक हिंदुस्तान में एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है ना। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है ना।
इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 3 बार, है ना, ऑप्शन सी 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? बताइए कौन नियुक्त करता है भारत के प्रधानमंत्री को? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है ना? कौन संवैधानिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है केवल चेंजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों वही उन्हीं के सिफारिश पर ऐसा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आपके जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए लगातार जो है 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? इन चारों में से कौन था उपराष्ट्रपति जो हार गया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम बताने हैं आपको, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ तो नहीं कहेंगे, बट आप लोगों को इसमें सब कुछ याद होना चाहिए कि कौन राष्ट्रपति कब आया था, है ना। तो बताइए दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 राष्ट्रपति दिए हैं, फ़खरुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, APJ अब्दुल कलाम। इसमें से कौन पहले फिर कौन बाद में आया है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मैं बता देता हूँ, इसमें जो सबसे पहले आए थे वो हैं जाकिर हुसैन, उसके बाद आए थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद आए थे अपने फ़खरुद्दीन अहमद और उसके बाद आए थे लास्ट में APJ अब्दुल कलाम। ये तो आप लोगों को वैसे भी पता था कि सबसे लास्ट के इनमें से APJ अब्दुल कलाम है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है या नहीं है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताना है आप लोगों को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? भारत का राष्ट्रपति करता है ना। ये रहा 25वां क्वेश्चन। अगला 26वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रध्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और लेटेस्ट में घटनाओं के कारण आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 सप्ताह, है ना। 6 सप्ताह का समय होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने मत प्राप्त करना चाहिए? 27वां, है ना। 27वां इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। जितने भी बहुमत डाले गए हैं उसमें से 50% से ऊपर होने चाहिए। में सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है इनमें से, है ना। बताइए, भारत सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य इन चारों में से कौन होते हैं, किनको कहते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन असत्य
है ना। सो बताना है आप लोगों को इसके बारे में। पहला ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी है संसद सदस्य नहीं होता है। संसद सदस्य नहीं होता है, सांसद नहीं होता है या संसद का सदस्य नहीं होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सो बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ना। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है। कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका या विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति का लोकतंत्र द्वारा चुनाव, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को मैंने पूरे 30 क्वेश्चन कराए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए, और चैनल को जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद।